फ्रेंड्स, काफ़ी पुराने वक्तों की बात है कि एक दोस्त अपने दोस्त को मिलने उसके गांव जाता है। उस ज़माने में गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी। लोग आम तौर पे घोड़ों पे, गधों पे या खच्चरों पे सफ़र करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को मिलने उनके यहाँ जाया करते थे। तो वो जो दोस्त है वो अपने गधे पे सवार होकर अपने दोस्त के यहाँ जाता है। तो जब वो उसके गांव में पहुंचता है, उसके घर का एड्रेस पूछ के उसके घर पहुंचता है। तो जब वो दरवाज़ा नॉक करता है, उसका दोस्त आता है, उसे देख के बड़ा खुश होता है और उसे कहता है कि आएँ, अंदर तशरीफ़ ले आएँ। तो उसका दोस्त कहता है कि भाई, मैं जिस गधे पे आया हूँ पहले इसको तो कहीं बांध लें। तो वो दोस्त कहता है कि भाई रहने दो, कहीं नहीं जाता, इधर आप रख दें, बाहर इसे खड़ा कर दें, ये कहीं नहीं जाएगा। तो आप आ जाएं, काफ़ी रात हो गई है, आप आएँ, बैठें, आराम करें। तो वो दोस्त जो उसे मिलने गया होता है मेहमान बन के, वो कहता है भाई ऐसे तो नहीं होता, यही मेरी सवारी है, तो आप इसे पहले कहीं महफूज करें, इसे कहीं बांधें ताकि मुझे तसल्ली रहे कि ये कहीं जाएगा नहीं, और फिर मैं अंदर आता हूँ और आपके साथ वक्त गुजारता हूँ। तो लिहाजा पहले आप इसे कहीं बांध दे। तो उसका दोस्त कहते यार ये कहीं नहीं जाएगा, आप मेरे पे बिलीव रखें। वो कहता भाई मुझे नहीं तसल्ली हो रही, पहले आप इसे कहीं बांधो। अब वो जो जिसके घर वो दोस्त मेहमान गया होता है, वो देखते हैं आसपास कहीं कोई जगह नहीं होती जहाँ उसे बांधा जाए। तो वो क्या करता है, वो गधे के गले के इर्द गिर्द 2-3 दफ़ा हाथ गोल गोल घुमा के और नीचे ज़मीन पे ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उस गधे को बांध रहा है। तो ये सारा वो अमल करने के बाद अपने दोस्त की तरफ आता है और कहता है आओ भाई बैठो, आराम करते हैं अंदर। तो उसका दोस्त बड़ा हैरान होता है, वो कहता है भाई ये क्या किया है तुमने, बांधा तो था है नहीं, ये कहीं चला गया तो मैं क्या करूँगा। उसके जो दोस्त है वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और उसे कहता है कि भाई आप मुझ पे मेरे पे जो है यकीन रखो, ये कहीं नहीं जाएगा। तो खैर वो जो मेहमान दोस्त होता है वो उस पर यकीन करने के बाद उसके घर चला जाता है। काफ़ी रात हुई होती है, खाना खुना खाते हैं, बातें करते हैं, आराम करते हैं। सुबह उठता है, उसके दिल में ये खटका सा होता है कि लो भाई मेरे गधा तो नहीं बाहर होगा, वो तो कहीं जा चुका होगा, तो मैं तो अपने दोस्त के यकीन में मारा गया। लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्त से जो है रवानगी की इजाज़त लेकर बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि उसका गधा एग्जैक्ट उसी जगह पे खड़ा होता है जहाँ उसके दोस्त ने वो अमल किया था और उसे बांधने वाला अमल किया था। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो अपने दोस्त से पूछता है भैया ये आपने कैसे किया, ये मतलब क्यों नहीं गया। तो उसका दोस्त मुस्कुरा के कहता है कि भाई ये जो मोस्टली जो जानवर होते हैं, इनको बचपन से ही इनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि जब कभी हमें बांध दिया गया तो हम कहीं नहीं हिल सकते, क्योंकि तब ये छोटे होते हैं, तब इनमें उतनी एनर्जी, उतनी ताकत नहीं होती। तो जो मालिक इनको जब वो बांधते हैं तो ये तब उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो चूंकि ये कमज़ोर होते हैं, उस वक्त काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती, तो ये उनको छुड़ा नहीं पाते। तो तब से बचपन से, छोटे वक्तों से इन जानवरों के जहन में ये बात पक्की बैठ जाती है, प्री डिटरमाइंड थिंकिंग क्रिएट हो जाती है कि अगर हम एक दफ़ा बंद गए तो हम नहीं खुल सकते। तो लिहाजा वो कोशिश ही नहीं करते। वो इवन के बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं, इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब उन्हें लग जाए कि हम बंद गए हैं, चाहे बारीक सी छोटी सी रस्सी से भी आप इनको बांध दें, कमज़ोर सी टहनी से बांध दे, तो ये वहाँ से जाती नहीं, वजह कि इनके जहन में ये चीज़ बैठी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा तो हमने कोशिश की थी लेकिन हमें उसमें खातर ख्वाह नताइज नहीं मिले और उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम उस गधे की तरह या उन जानवरों की तरह अपने जहन में बैठा लें कि अगर कभी ऐसा हुआ तो भैया हमसे तो ये काम नहीं होने वाला। तो लिहाजा खुदा हमें अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हमारे और उन जानवरों में यही फ़र्क है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं उसू कमा कुतिबा अलैकुमुस सही, हदीस शरीफ है, कुरान पाक में है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर हम इन जानवरों की तरह अगर कभी किसी मामले में कामयाब नहीं हो सके या कोई मामला हमें दरपेश हुआ और उस पर हमने कोशिश काफ़ी की लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि अब कभी नेक्स्ट अगर ऐसा होगा और कभी नेक्स्ट ऐसा मामला हमें दरपेश आएगा तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो लिहाजा आज की हमारी इस गुफ्तगू से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें चाहिए
कि जो भी मामला आए, हर दिन एक नया दिन है। अल्लाह ताला कहीं नहीं गए, अल्लाह ताला आज भी उधर ही मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आज भी हमें एनर्जी दे रखी है, आज भी हमें कोशिश और जोश व जज्बा और हिम्मत और वलवला अता किया है। हमें नए सिरे से कोशिश करनी चाहिए। अगर कल नहीं हुआ था, आज नए सिरे से कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला खुद पे और खुदा पे यकीन रखिए और वो काम आपसे हो जाएगा। अगर हम उन जानवरों की तरह उनके सोच के प्री डिटरमाइन थिंकिंग क्रिएट करके बैठे रहेंगे तो फिर ज़िंदगी में बहुत से मामलात में हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का पैगाम कि हमेशा कोशिश करते रहें, हमेशा नए सिरे से एफर्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और मज़ीद मजबूत होके उन कामों पे कोशिश करें जो कभी आपसे पहले नहीं हो पाई थी। और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल ताला वो चीज़ें आपसे फिर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।